ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महापुराण की कथा का श्रवण करा रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। सूर्य ने कहा, हे ऋषियों, इतनी कथा सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, जिस प्रकार आपने भगवती गिरजा की सुंदरता का वर्णन किया, उसी प्रकार उनके विवाह का चरित्र भी मुझे सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी तथा शिवरानी की लीलाएं परम आश्चर्यजनक हैं। वे तीनों लोकों के स्वामी हैं। अतः तुम्हें उचित है कि तुम संदेह रहित होकर उनकी संपूर्ण कथाओं में विश्वास रखो। अब मैं तुम्हें उनके विवाह का चरित्र सुनाता हूँ। कुछ लोगों का यह कहना है कि गिरजा का विवाह स्वयंवर के रूप में हुआ, परंतु कल्पवेद के अनुसार गिरजा के विवाह की कथाएं अलग अलग प्रकार से हैं। एक कथा यह है कि शिवजी दिगंबर वेश में भिक्षुक स्वरूप धारण कर हिमाचल के द्वार पर विवाह करने के लिए आए थे। उस समय वे बैल पर आरूढ़ थे और शुक्र तथा शनिचर नामक देवता उनके साथ थे। अन्य देवता उनके साथ तो थे, परंतु वे प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते थे। अस्तु इस प्रकार विवाह के निमित्त पधार कर सर्वप्रथम शिवजी ने हिमाचल के अहंकार का नाश किया। तदुपरांत वे 12 सजाकर विवाह करने को पधारे और गिरजा को अंगीकार किया। हे नारद, कुछ आचार्यों का कहना है कि शिवजी ने गिरजा की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके साथ विवाह करना स्वीकार किया और बारात लेकर हिमाचल के घर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने अनेक प्रकार की लीलाओं के द्वारा सब लोगों को सुख पहुँचाया तथा मैना के भ्रम को नष्ट किया। इन अनेक प्रकार की कथाओं का कारण एक तो कल्पवेद है और दूसरा यह है कि शिवजी के प्रति जिसकी जैसी प्रीति होती है उसे वैसा ही चरित्र दिखाई देता है। अस्तु इन बातों पर किसी प्रकार की शंका अथवा विचार करना ठीक नहीं है। सर्वप्रथम मैं स्वयंवर कथा का वर्णन करता हूँ, जिसमें विष्णु के गणों तथा देवताओं की बुद्धि कुंठित हो गई थी। वह कथा इस प्रकार है। एक दिन हिमाचल ने यह देखा कि गिरजा युवावस्था को प्राप्त हो चुकी है। तब उसने अपने भाई बंधुओं को बुलाकर यह कहा कि तुम लोग गिरजा के अनुरूप किसी देवता को देखकर उसके साथ गिरजा का विवाह कर दो, क्योंकि पिता का धर्म यही है कि वह अपनी पुत्री के युवा हो जाने पर किसी श्रेष्ठ वर के साथ उसका विवाह करके अपने ऋण से उऋण हो जाए। उन्हीं दिनों मैना ने भी हिमाचल को अपने निकट बुलाकर कहा कि हे पति, गिरजा युवावस्था को प्राप्त हो चुकी है, अस्तु आप उसके लिए कोई श्रेष्ठ वर ढूंढें। उन्होंने यह भी कहा कि गिरजा मुझे अत्यंत प्रिय है, अतः इसके लिए कोई ऐसा योग वर ढूंढें जो सब प्रकार से प्रशंसा का पात्र हो। हे नारद, मैना की बात सुनकर हिमाचल अत्यंत प्रसन्न हो घर से बाहर निकले और राजसभा में पहुंचकर मंत्रियों से इस प्रकार कहने लगे, हे मंत्रियों, आप मेरी पुत्री के योग्य किसी उचित वर की तलाश करें। उस समय मंत्रियों ने यह सम्मति दी, हे राजन, राजकन्या के विवाह के लिए आप एक ऐसे स्वयंवर का आयोजन करें जिसमें ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी दिक्पाल भी सम्मिलित हों। सर्वप्रथम आप उस स्वयंवर के समय गिरजा को प्रत्यक्ष विवाहिच्छु पुरुष के नाम, गुण आदि के संबंध में सूचित करें। तदुपरांत उसका स्वरूप दिखाएं। उस समय गिरजा जिसके कंठ में वरमाला डाल दे, उसी के साथ गिरजा का विवाह कर दिया जाए। मंत्रियों की इस सम्मति को सुनकर हिमाचल को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब उन्होंने स्वयंवर की तिथि निश्चित कर सब लोगों के पास निमंत्रण पत्र भेज दिए। हे नारद, गिरजा के स्वयंवर का समाचार प्राप्त कर सभी देवता हिमाचल के नगर में जा पहुँचे। मैं, विष्णु जी, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि तथा अन्य दिक्पाल भी अपनी अपनी बारात सजाकर बड़ी धूमधाम से हिमाचल के यहाँ पहुँच गए। हे नारद, हम सब लोगों को देखते ही हिमाचल ने अगवानी करते हुए सबका अत्यंत आदर सत्कार किया। तदुपरांत स्तुति एवं प्रशंसा करके रहने के लिए श्रेष्ठ निवास दिया। उसने अन्य सब देवताओं की भी बहुत सेवा की। जब हम लोग स्वयंवर स्थल में जा पहुँचे तो उस विचित्र मंडप को देखकर हमें अत्यंत आनंद हुआ। हम लोग परस्पर बातें करते हुए कहने लगे, देखें आज गिरजा किस पर प्रसन्न होती है और किसे उनके साथ विवाह करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कोई कहता वे विष्णु जी को स्वीकार करेंगी, तो कोई अन्य देवता का नाम लेता था।
बीच बीच में सब लोग यह भी कहते जाते थे कि गिरजा का विवाह जिसके साथ होगा उसी को हम सब अपने से उत्तम और प्रधान पुरुष समझ लेंगे। वे लोग जो विवाह देखने की इच्छा से ही आए थे कह रहे थे कि हम तो गिरजा का विवाह देखने आए हैं, अतः उनका विवाह किसी के साथ क्यों ना हो, हम तो उस आनंद को देखकर ही कृतार्थ हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, उस समय हिमाचल ने स्वयंवर सभा में अनेक स्वर्ण सिंहासन रखवा दिए तथा उन्हें सब प्रकार से सुसज्जित करके सब लोगों के पास यह संदेश भिजवाया कि वे स्वयंवर सभा में आ विराजें। उस संदेश को सुनकर प्रत्येक व्यक्ति बड़ी धूमधाम से स्वयंवर मंडप में जा पहुंचा। इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर आया। विश्वानर के पुत्र अग्नि अपने गणों के साथ बड़ी सज धज पूर्वक आए। इसी प्रकार विष्णु, दिक्पाल, वरुण, कुबेर, यमराज, सूर्य तथा चंद्रमा आदि भी सभा में पहुंचकर अपनी अपनी चौकियों पर बैठ गए। मैं भी अपने हंस पर बैठकर उस स्वयंवर सभा में जा पहुंचा। वहां मैंने यह देखा कि विष्णु जी चतुर्भुज रूप धारण किए, पीत वस्त्र पहने, रत्न अलंकारों से सुसज्जित हो सभा में बैठे हुए हैं। कोई भी देवता ऐसा न था जो वहां दिखाई ना पड़ रहा हो। मेरी, विष्णु जी की तथा अन्य सभी लोगों की यह इच्छा थी कि गिरजा का विवाह केवल हमारे साथ ही हो। संपूर्ण पर्वत अर्थात कनकगिरी, देवकूप, विंध्य पर्वत, त्रिकूट, करवीर, चित्रकूट आदि भी उस सभा में आए थे और समुद्र के जीव भी मनुष्यों का स्वरूप धारण कर आ पहुंचे थे। तात्पर्य यह कि प्रत्येक लोक, प्रत्येक द्वीप, प्रत्येक दिशा तथा प्रत्येक नगर से आए हुए जीव उस स्वयंवर सभा में उपस्थित थे। उस मंडप में सुख की संपूर्ण सामग्रियां उपस्थित थीं। वहां घंटा, ढोल आदि विविध प्रकार के बाजे बज रहे थे तथा वेद पाठी जन वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब स्वयंवर सभा में सब लोग यथास्थान आ विराजे उस समय हिमाचल ने गिरजा को यह आज्ञा दी कि अब तुम स्वयंवर सभा में पहुंचकर अपने अनुरूप पति का चुनाव कर लो। उस समय कुल की स्त्रियों ने गिरजा का अनेक प्रकार से श्रृंगार किया तथा सभी ने यह प्रार्थना की कि गिरजा का विवाह किसी श्रेष्ठ वर के साथ हो। अस्तु गिरजा भगवान सदाशिव का ध्यान धरती हुई स्वयंवर सभा में आ पहुंची। उस समय सहस्त्रों आंखें उनकी ओर उठ गईं। विवाह हेतु सभी व्यक्तियों ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न किया। उस समय सखियों ने सर्वप्रथम गिरजा को इंद्र के समीप ले जाकर खड़ा किया और उनका परिचय देते हुए बताया, हे पार्वती, इनका नाम इंद्र है। इन्होंने सहस्त्र यज्ञ किए हैं। जो व्यक्ति इनकी शरण में जाता है उसकी ये सब प्रकार से रक्षा करते हैं। इनका स्वरूप चंद्रमा से भी अधिक सुंदर है। इन्हें स्वीकार कर लेने पर तुम इंद्राणी पद को प्राप्त करोगी तथा सब प्रकार के सुख भोग तुम्हें हर समय उपलब्ध होते रहेंगे। अस्तु हे गिरजे, तुम्हें उचित है कि तुम इनके साथ विवाह करना स्वीकार कर लो। हे नारद, सखी की बात सुनकर गिरजा ने एक बार इंद्र की ओर देख नीचे दृष्टि कर ली। तदुपरांत उन्हें प्रणाम करती हुई चुपचाप आगे बढ़ गई। इस प्रकार सखियों ने विष्णु आदि देवताओं की प्रशंसा करते हुए उनमें से किसी को भी अपना पति चुन लेने की सलाह दी, परंतु गिरजा उन सबको प्रणाम करती हुई आगे बढ़ती गई। जब वे मुझ पर तथा विष्णु जी पर भी प्रसन्न नहीं हुई तो वरमाला लेकर आगे बढ़ी। उसी समय अचानक ही शिव जी उस स्वयंवर स्थल में आकाश से प्रकट होकर आ विराजे। उन्हें देखते ही गिरजा के मुख पर प्रसन्नता चमक उठी और उन्होंने माला शिव जी के कंठ में डाल दी। इस वृत्तांत को सुनकर देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, आप इस कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए कि शिव जी वहाँ किस प्रकार प्रकट हुए और गिरजा ने उनके कंठ में वरमाला किस लिए पहना दी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, गिरजा तो जन्म जन्मांतर से भगवान शिव की संगनी थी, तब वह किसी अन्य को वरमाला किस प्रकार पहना देती। स्वयंवर सभा में वे जिसके समीप पहुंचकर आगे बढ़ जाती थीं, वहीं अपने मन में अत्यंत लज्जित होकर रह जाता था। इस प्रकार गिरजा ने सब लोगों को सभा में देखा, परंतु वे किसी को भी देखकर प्रसन्न न हुई। जब उन्हें वहां पर ब्रह्म शिव जी दिखाई ना दिए तो उन्होंने अत्यंत चिंतित होकर यह विचार किया कि भला क्या कारण है जो शिव जी अभी तक यहाँ नहीं पधारे हैं। उस समय उन्होंने मन ही मन शिव जी की बहुत प्रकार से स्तुति करते हुए यह कहा, हे प्रभु, मैं तो सदैव से आपकी चेरी हूँ।
मेरे चाहे करोड़ों जन्म क्यों ना बीत जाएं, परंतु मैं आपके अतिरिक्त अन्य किसी के साथ विवाह ना करूंगी। हे स्वामी, यदि मुझसे कोई अपराध बन पड़ा हो तो आप उसे क्षमा कर दें और मुझे इसी समय अपना दर्शन देकर कृतार्थ करें। हे नारद, इस प्रकार मन ही मन प्रार्थना करती हुई जब गिरजा भगवान सदाशिव के प्रेम में मग्न हो गईं, उसी समय शिव जी उनके आंतरिक स्नेह को पहचान कर वहां प्रकट हो गए। भगवान शिव जी के तेज तथा स्वरूप को देखकर सभी सभासद चकित रह गए। उन्हें कोई पहचान भी नहीं पाया। शिव जी सब मनुष्यों के अहंकार का नाश करने वाले हैं। अस्तु, उस समय उन्होंने यह लीला भी रची कि वे उस सभा मंडप में एक सुंदर बालक के रूप में प्रकट हुए। भगवान भूत भावन के उस रूप को पहचानने में असमर्थ होने के कारण सब लोगों ने उन्हें एक साधारण बालक ही समझा और अपने पास से दूर हटा देना चाहा। जब वे भगाने पर भी नहीं भागे और निर्भय होकर अपने स्थान पर ही खड़े रहे, तब कुछ लोगों ने क्रुद्ध होकर यह चाहा कि उन्हें जान से ही मार डाला जाए। अपनी इच्छा की पूर्ति हेतु पहले तो कुछ देवताओं ने साधारण अस्त्र शस्त्रों द्वारा उनके ऊपर प्रहार किए, परंतु जब शिवजी के ऊपर उन अस्त्रों शस्त्रों का कोई प्रभाव न हुआ तो वे अपने तीक्ष्ण शस्त्रों द्वारा उन पर प्रहार करने की इच्छा करने लगे। यह गति देखकर शिवजी ने उन सब की ओर ज्यों ही अपनी आंखें उठाकर देखा तो उनके हाथ तथा शरीर जड़वत हो गए और उस समय जो जैसे बैठा था पत्थर की मूर्ति के समान उसी प्रकार बैठा रह गया। हे नारद, इस स्थिति को देखकर विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र उनके ऊपर छोड़ा, परंतु वह भी निष्फल हो गया। उस समय सब लोगों को मन में अत्यंत आश्चर्य हुआ कि यह परम शक्तिशाली बालक कौन है, परंतु शिवजी की माया से मोहित होने के कारण किसी को उनके वास्तविक भेद का पता न चल सका। शिवजी के इस चरित्र को देखकर गिरजा मुस्कुराने लगी। उस समय जब मैंने शिवजी का ध्यान धरकर विचार किया तो यह जाना कि यह बालक और कोई नहीं, साक्षात भगवान सदाशिव ही हैं। उसी समय वे बाल रूप भगवान भूत भावन ही मेरी ओर देखकर हंस दिए। तब मैंने उनकी स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, हम लोगों का इसमें कोई दोष नहीं है। आपकी माया के वशीभूत होकर ही हम सब भगवती जगदम्बा को प्राप्त करने की इच्छा से यहाँ आए थे। अब आप हमें जो आज्ञा देंगे वह सिरोधार्य होगी। इसके उपरांत मैंने गिरजा की भी स्तुति करते हुए कहा, हे देवी, अब आप वह चरित्र कीजिए जिससे हम लोगों की चिंता दूर हो जाए। मेरे मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर भगवान त्रिशूल पानी अत्यंत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने अपनी माया को हमारे ऊपर से हटा लिया। उस समय चेतना प्राप्त होने पर हम सब लोगों को उस बालक के स्थान पर साक्षात सदाशिव खड़े हुए दिखाई दिए। उनका स्वरूप इतना सुंदर था कि उसे देखकर करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाएं। वे मणि एवं स्वर्ण निर्मित आभूषणों को धारण किए हुए थे और ऐसे मनमोहक प्रतीत हो रहे थे कि जिसका वर्णन करना नितांत असंभव है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भगवान सदाशिव के उस स्वरूप को देखकर सभा में उपस्थित सभी लोगों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उनकी बहुत स्तुति की। विष्णु जी ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, हम आपकी माया के वशीभूत होकर गिरजा के साथ विवाह करने की इच्छा से यहाँ आए थे, सो आप हमारे अपराध को क्षमा करने की कृपा करें। आप तथा गिरजा जी संपूर्ण सृष्टि के माता पिता हैं, अस्तु आप हमें अपना बालक समझकर हमारे पाप को क्षमा कर दें। इसी प्रकार मैंने तथा इंद्र, अग्नि, धर्मराज, निरति, वरुण, वायु, ईशान, कुबेर, शेष, दक्ष, प्रजापति आदि सिद्ध जन एवं हिमाचल आदि ने शिवजी की प्रार्थना करते हुए अपने अपराधों की क्षमा मांगी। हे नारद, उस समय गिरजा ने अपने पिता की आज्ञा प्राप्त कर भगवान सदाशिव के कंठ में वरमाला पहना दी। सब लोगों ने हर्ष में भरकर जय जयकार की। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस समय के आनंद का वर्णन किस प्रकार किया जाए। हम सब लोग गिरजा तथा शिवजी के पीछे पीछे चलने लगे। विष्णु जी उनकी बाईं ओर थे और मैं दाहिनी ओर चल रहा था। अन्य सब देवता पीछे अपने हाथों में छत्र चबर उठाए चल रहे थे। कोई जय जयकार कर रहा था तो कोई शंख आदि की ध्वनि बजाकर अपना उत्साह प्रकट कर रहा था। इसी प्रकार सब लोग उनकी सेवा करने में संलग्न थे। अपने भाइयों तथा मित्रों सहित पर्वतराज हिमाचल भी हम लोगों के साथ चले। जिस समय सब लोग हिमाचल के नगर में पहुँचे, उस समय चारों ओर धूमधाम होने लगी।
भगवान सदाशिव के दर्शन प्राप्त करने के लिए नगर की सभी स्त्रियां अपने अपने मकानों के ऊपर जा चढ़ीं। सब लोग अपने अपने काम को छोड़कर शिवजी का दर्शन पाने के लिए दौड़ पड़े। स्त्रियों की तो यह दशा थी कि जो काजल लगा रही थी कि वह एक आंख में बिना काजल लगाए ही दौड़ी चली आई। वे झरोकों के भीतर बैठी हुई शिव दर्शन करने में ऐसी मग्न थीं कि यदि किसी की धोती में गांठ खुल गई तो उस बात का उनको कोई ध्यान ही नहीं था। स्त्रियों की ऐसी दशा को देखकर शिवजी, विष्णु जी तथा हम सब बहुत हंसते चले जा रहे थे। हिमाचल के घर पहुंचने पर शिवजी अपने नंदी से नीचे उतरे। पर्वतराज ने सभी बारातियों को श्रेष्ठ स्थानों पर ठहराया और सबकी यथाशक्ति सेवा पूजा की। उस समय शिवजी की आज्ञा से उनके वीरभद्र आदि गण भी कैलाश से चलकर उस स्थान पर आ पहुंचे। उन गणों ने आकर हम सबको प्रणाम किया। तदुपरांत हिमाचल की प्रार्थना स्वीकार कर शिवजी घर के भीतर गए। वहाँ हिमाचल के पुरोहित गर्ग ऋषि ने विवाह की संपूर्ण विधियों को संपन्न कराया। मैंने तथा विष्णु जी ने हवन के मंत्रों का उच्चारण किया। उस समय दोनों ओर से बहुत दान दिया गया। जब शिवजी ने गिरजा का हाथ अपने हाथ में लिया, उस समय के सुख का वर्णन किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता। उस अवसर पर जिसने जिस वस्तु की इच्छा प्रकट की वह उसे प्राप्त हुई। जब भावनें पड़ चुकी तब शिवजी तथा गिरजा को एक ही सैया पर बैठाया गया। उस समय सब लोगों ने धन्य धन्य का घोष कर आकाश को गुंजा दिया। हिमाचल ने भगवान भूत बावन को दहेज में बहुत सा धन दिया तथा वस्त्रालंकार प्रदान किए। फिर सब बारातियों को भोजन कराया। इस प्रकार जब विवाह हो चुका तो शिवजी वहां से चलकर अपने कैलाश पर्वत पर लौट आए। फिर हम सब लोग भी शिवजी की आज्ञा पाकर अपने अपने लोक को लौट गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं शिवजी के दूसरे प्रकार के विवाह का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। वह इस प्रकार है कि जब गिरजा युवावस्था को प्राप्त हुई तब मैना ने हिमाचल से यह कहा कि हे पति, आप 1,00,000 पर्वतों के राजा हैं। अस्तु, आप जैसे श्रेष्ठ कीर्ति वाले हैं उसी प्रकार गिरजा के लिए भी किसी उत्तम वर को ढूंढिए। हे स्वामी, हमारे पुत्र तो 100 हैं परंतु कन्या केवल एक ही है। अस्तु, इसके श्रेष्ठ भवस के हेतु हमें अच्छी से अच्छी जगह इसका विवाह करना चाहिए। हिमाचल ने उत्तर दिया, हे प्रिय, तुम निश्चिंत रहो, जो वर श्रेष्ठ होगा उसी के साथ गिरजा का विवाह करेंगे। हे नारद, इतना कहकर हिमाचल अपनी राजसभा में आए और मंत्रियों से विचार विमर्श करने के उपरांत अपने पुरोहित से बोले, हे पुरोहित जी, आप गिरजा के लिए कोई योग्य वर ढूंढने की कृपा करें। हिमाचल की बात सुनकर पुरोहित सर्वप्रथम इंद्रलोक में गए। वहाँ इंद्र की सुंदरता को देखकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई और उनसे गिरजा के विवाह की चर्चा छेड़ी। उसे सुनकर इंद्र ने उत्तर दिया, हे पुरोहित, गिरजा ने तो शिवजी के लिए अवतार ग्रहण किया है। तुम ऐसी बातें करके हमें नरकगामी क्यों बनाना चाहते हो? इंद्र के यह वचन सुनकर पुरोहित अग्निलोक में गए। वहाँ भी उन्हें यही उत्तर सुनने को मिला। इस प्रकार वे जहाँ जहाँ भी गए वहीं सबने गिरजा को अपनी माता अनुमान कर पुरोहित के ऊपर क्रोध किया। अंत में सबके कहने से पुरोहित जी विष्णु जी के पास गए। विष्णु ने स्वयं गिरजा के साथ विवाह करना स्वीकार न करके पुरोहित को यह उत्तर दिया कि तुम हिमाचल से जाकर यह कहना कि वे गिरजा से ही यह बात पूछें कि तुम्हारा पति कौन है। तब गिरजा जिसे बतावे उसी के साथ हिमाचल उसका विवाह कर दे। शिवजी के मुख से यह शब्द सुनकर पुरोहित हिमाचल के पास लौट आए और उन्हें सब समाचार कह सुनाया। समाचार पाकर गिरजा अत्यंत प्रसन्न हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तब हिमाचल ने अपनी सभा में गिरजा को बुलाया और जिस प्रकार विष्णु जी ने पुरोहित को बताया था वह सब वृतांत सुनाते हुए यह पूछा, हे पुत्री, तुम्हारा पति कौन है? तुम उसे हमें बताओ तो हम उसी के साथ तुम्हारा विवाह कर देंगे। यह सुनकर गिरजा ने लज्जित होते हुए उत्तर दिया, हे पिता, यदि आप शपथ पूर्वक मेरी बात मानने के लिए तैयार हों तो मैं पुरोहित जी को अपने पति का नाम बता दूंगी। उसी के अनुसार वे तिलक चढ़ा आवें। हिमाचल ने प्रसन्नतापूर्वक यह बात स्वीकार कर ली। तब गिरजा ने पुरोहित को अलग ले जाकर कहा कि तीनों लोकों में सबसे उत्तम कैलाश पर्वत है, वहाँ शिवजी निवास करते हैं। तुम वहीं जाकर उन्हें टीका चढ़ा आओ, क्योंकि मैं उन्हीं के साथ अपना विवाह करना चाहती हूँ। हे नारद, यह सुनकर पुरोहित अपने साथ एक नए नाई को लेकर टीका चढ़ाने के लिए चल दिए।
परंतु उन्होंने नाई को यह नहीं बताया कि वे किस व्यक्ति को टीका चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। अस्तु जब वे कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो वहां एक बट वृक्ष के नीचे शिवजी को दूर से ही बैठे देखकर उन्हें प्रणाम किया। तो उस समय शिवजी ध्यान मग्न बैठे थे। अस्तु वे दोनों भी कुछ दूरी पर चुपचाप बैठ गए, लेकिन थोड़ी देर बाद ही नाई ने क्रोध में भरकर पुरोहित से यह कहा, हे पुरोहित जी, तुम मुझे ऐसे निर्जन स्थान में क्यों ले आए हो? यहाँ तो चारों ओर दैत्य ही दैत्य दिखाई पड़ते हैं। अस्तु यहाँ प्राण बचाना असंभव है। तुम यहाँ से तुरंत भाग चलो और गिरजा के लिए कोई दूसरा पति ढूंढो। यह व्यक्ति तो गिरजा का पति होने के सर्वथा अयोग्य है। नाई की बात सुनकर पुरोहित ने उसे डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, तू चुप क्यों नहीं बैठा रहता? इस प्रकार प्रलाप क्यों कर रहा है? पुरोहित की इस दृढ़ता को देखकर तथा गिरजा की प्रीति का स्मरण कर शिवजी ने अपनी समाधि खोली। उस समय पुरोहित हाथ जोड़कर उनके सामने जा खड़ा हुआ और बहुत प्रकार से स्तुति तथा प्रशंसा करने लगा। हे नारद, पुरोहित ने गिरजा के गुण तथा सौंदर्य का वर्णन करते हुए शिवजी से कहा, हे प्रभु, गिरजा आपके साथ विवाह करना चाहती है, अतः आप उसे स्वीकार करें। तब शिवजी ने उससे कहा, हे पुरोहित, तुम्हें ऐसी बात कहना उचित नहीं है, क्योंकि हिमाचल की पुत्री के साथ संबंध करने योग्य हम नहीं हैं। हिमाचल पर्वतों के राजा हैं तथा बहुत धनवान हैं, इसके विपरीत हम निर्धन हैं। मित्रता, शत्रुता तथा विवाह अपने समान बल वालों के साथ करना चाहिए। गिरजा मुझे अपना पति बनाकर कोई सुख नहीं पावेगी, बल्कि यूँ कहिए कि मेरी भांग घोटते समय उसे बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। वह राजपुत्री है, अतः उसका विवाह किसी राजा के साथ होना ही उचित है। दूसरी बात यह भी है कि मुझे तिलक चढ़ाने पर तुम्हें पुरस्कार में धन भी नहीं मिल सकेगा, क्योंकि हम तो दक्षिणा में थोड़ी सी भस्म ही तुम्हें दे सकते हैं। हे नारद, शिवजी की यह बात सुनकर पुरोहित ने उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि आपकी भस्म हमें मिल जाए तो इससे बढ़कर हमारे भाग्य और क्या होंगे। अस्तु, अब आप कुछ और अधिक ना कहकर मुझे तिलक चढ़ाने दीजिए। इतना कहकर पुरोहित ने शिवजी को तिलक चढ़ा दिया। शिवजी को भी उस समय अत्यंत प्रसन्नता हुई, परंतु नाई को यह बातें अच्छी ना लगीं। जब पुरोहित ने घर लौटना चाहा तो शिवजी ने उसे थोड़ी सी भस्म देकर विदा कर दिया। इसी प्रकार नाई को भी उन्होंने थोड़ी सी भस्म दे दी। पुरोहित तो उस भस्म को पाकर बहुत प्रसन्न हुए, परंतु नाई को अत्यंत क्रोध आया। उसने पुरोहित से कहा, हे पुरोहित जी, तुमने राजा हिमाचल की पुत्री का तिलक एक अवधूत को चढ़ा दिया। इससे बढ़कर बुरी बात और क्या हो सकती है? भला तुमने किस लोभ में पड़कर ऐसा बुरा काम किया? यदि तुमने किसी राजा के यहाँ तिलक चढ़ाया होता तो हमारी राह इस प्रकार नहीं कटती जैसे कि अब कट रही है। शिवजी ने तो केवल एक मुट्ठी भर राख दे दी है और मुंह से भी कुछ अच्छी बात नहीं कही। मेरे घर में तो ऐसी राख बहुत भरी पड़ी है, यदि तुम्हारे घर में ना हो तो तुम भले ही ले जाओ। मुझे तो उन्होंने मार्ग का खर्च भी नहीं दिया। अब भला मैं किस प्रकार अपने घर तक पहुंचूंगा? पता नहीं राजा हिमाचल इस वृतांत को सुनकर क्या दंड देंगे। मैं तो सारा दोष तुम्हारे ही सिर पर रख दूंगा, यह याद रखना। इतना कहकर नाई ने क्रुद्ध हो भस्म को खोलकर वहीं फेंक दिया। हे नारद, जब पुरोहित और नाई अपने अपने घर पहुंचे तो उस भस्म के प्रभाव से पुरोहित के घर में संसार के संपूर्ण रत्न और सुख सामग्री उत्पन्न हुई, जिससे पुरोहित तथा उनकी पत्नी को बहुत आनंद हुआ। एक दिन नाई की स्त्री पुरोहित के घर आई। जब उसने यह देखा कि उसके घर में सुख की संपूर्ण सामग्रियां उपस्थित हैं, तो उसने पुरोहित की पत्नी से उस ऐश्वर्य का कारण पूछा। जब पुरोहित की पत्नी ने उसे बताया कि यह सब संपत्ति शिवजी द्वारा दी गई भस्म के कारण प्राप्त हुई है, तो उसने अपने पति के पास पहुंचकर यह सब हाल कह सुनाया। उसे सुनकर नाई दौड़ा दौड़ा पुरोहित के पास आया और झगड़ा करके कहने लगा कि तुम मुझे इस धन का आधा भाग दो। उस समय पुरोहित ने उसे यह उत्तर दिया, अरे मूर्ख, तूने शिवजी द्वारा दी गई भस्म का निरादर करके उसे फेंक दिया, इसलिए तू इस संपत्ति से वंचित रहा। अब मुझसे लड़ने के लिए क्यों आया है? यदि तू संपत्ति प्राप्त करना चाहता है तो फिर उन्हीं के पास चला जा जिन्होंने पहले तुझे भस्म दी थी। पुरोहित की बात सुनकर नाई फिर कैलाश पर्वत पर गया, परंतु इस बार उसे वहां से निराश होकर लौट आना पड़ा।
बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।